इन दिस डे एंड एज कंटेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड देयरफॉर पीपल जो कंटेंट चेस कर रहे हैं वो गलत चीज चेस कर रहे हैं बिकॉज कंटेंट अबंडेंस में अवेलेबल है यूट्यूब पे, वेबसाइट्स पे, चैट जीपीटी पे, क्लाउड पे एटसेट्रा। प्रॉब्लम इज स्ट्रैटेजी कि कौन सी स्ट्रैटेजी से हमने आगे बढ़ना है एंड देयरफॉर नॉट एवरीबडी विल बी हैविंग द करेक्ट स्ट्रैटेजी विद देमसेल्व्स। एंड मैं इस क्विक वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करना चाहता हूं कि व्हाट नेक्स्ट, आपको क्या क्या सोर्सेस कवर करने चाहिए अगर आप अगले साल प्रीलिम्स में बैठते हैं, कंसिडरिंग कि आप इस साल प्रीलिम्स या तो आपने नहीं दिया या अगर आपको लग रहा है आप क्लियर नहीं करने वाले हैं। मैं बात करूंगा अपने सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से बिकॉज मैं आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स ये सब्जेक्ट्स लेता हूं, तो उस पर्सपेक्टिव से ही आपके साथ में बात करने वाला हूं। माय नेम इज कुबेर सिंह एंड वेलकम टू द वीडियो। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो मैं अगर आईआर, एसए और एथिक्स की बात करूं तो कंबाइंड ना इन तीनों सब्जेक्ट्स में से 16 क्वेश्चंस आए हैं, 16 क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। अब क्वेश्चंस जो आए थे दे रिक्वायर्ड द एप्लीकेशन ऑफ कांसेप्ट्स रादर देन कि आप रट्टाफिकेशन करें, इट वाज मोर अबाउट द एप्लीकेशन। नंबर 2, प्रीलिम्स 2026 में अगर मैं आईआर और सिक्योरिटी की बात करूं, चलो मैं आईआर की ही बात करूं, क्वेश्चंस कौन से थे जो मल्टी डायमेंशनल थे, यानी कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था, इंडिया के नेबरहुड से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आए थे, ब्रिजेस की बात हो, आसियान कंट्रीज की बात हो, या अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, ट्रीटीज के बारे पूछा गया है, डिफेंस प्रोजेक्ट्स के बारे पूछा गया है, कन्वेंशंस के बारे पूछा गया है। तो हार्डकोर फैक्ट्स भी आए हैं लेकिन रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड बातें भी आई हैं। मैपिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो हमारी कोशिश रहती है यूट्यूब पे फ्री वीडियोस के माध्यम से हम मैपिंग बेस्ड सीरीज लेके आते रहते हैं। सो सिर्फ आइसोलेटेड फैक्ट्स को याद करना सही नहीं रहेगा। Of course, now whatever has happened, paper was difficult, was very difficult. अगर सच में मैं भी पेपर देने जाऊंगा तो मुझे भी लगेगा कि भैया मेरे सामने क्या आ गया है, 15 मिनट तो मेरे को भी एकदम से हार्ट अटैक आ जाएगा कि ऐसा पेपर कैसे आ गया। सो आई कैन वेरी वेल इमेजिन एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑन एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। बट लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, that we have to move ahead. We can't remain stuck in the present. We have to go ahead. I mean, we have to be obviously focused in the present, but we can't stay stuck in the past and also in the present. We have to move ahead. अब रेकमेंडेड सोर्सेज तो यार ये 4-5 चीजें तो हर कोई पढ़ता ही है। हिस्ट्री अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, राइट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब आप कहेंगे कि सर लक्ष्मीकांत में से कुछ नहीं आया तो लक्ष्मीकांत को हम क्या करें, आग लगा दें? नो, नॉट ऑब्वियसली ना। लक्ष्मीकांत से नहीं आया तो डजंट मीन कि लक्ष्मीकांत से आगे नहीं आएगा, पहले तो आते रहते थे क्वेश्चंस, चाहे वो कोई पॉलिटी के सर आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत की बात हो, डीडी बासु की बात हो, आप बेर एक्ट को पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, लेकिन ये चीजें तो रेलेवेंट रहने वाली ना आगे जाके भी। डजंट मीन कि पॉलिटी में से क्वेश्चंस नहीं आए तो मीन्स कि लक्ष्मीकांत इररिलेवेंट हो गई है। आपको अगर तैयारी शुरू करनी है तो अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो ये बेसिक किताबें पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें तो कोई नेगोशिएशन वाली बात नहीं आती है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए देखो ऐसा है कि एक चीज को आप पल्ले बांध दो कि आपने ना पीआईबी को डेली बेसिस पे 20 to 25 मिनट्स देना है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, पीआईबी की वेबसाइट को जाके 20 to 30 मिनट्स नॉन नेगोशिएबल हैं, आपने देने ही देने हैं। पीआईबी रिलीजेस आते हैं, पीआरएस इंडिया अपडेट्स आते हैं, योजना कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक सर्वे, बहुत कुछ आता है, हर चीज नहीं हो पाती है। मैं बोलूं कि योजना की मैगजीन आती है, कुरुक्षेत्र की मैगजीन आती है, मंथली बेसिस पे कोई नहीं पढ़ता। मैंने कितना 2-3 साल तो एनालिसिस किया है योजना कुरुक्षेत्र का, व्यूज भी आने बंद हो गए थे, लोगों ने देखना बंद कर दिया कि भैया कौन पढ़ेगा इतनी बड़ी मैगजीन। बट द थिंग इज कि वो मैगजीन आती है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। अब वो आपकी समझदारी है कि आपने प्रायोरिटाइज क्या करना है। अगर तो आप इस तैयारी में मगन हो तो आपको कम से कम अपने दिन के 8 से 10 घंटे तो तैयारी में देने हैं, वेदर दैट इन्वॉल्व्स कि आप मंथली बेसिस पे वो मैगजीन पढ़ रहे हो। देखो अगर आपके पहला दूसरा अटेम्प्ट है तो आपको ये इतने 8 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे। आई नो एज यूर एजिंग तो ऑफकोर्स आपको लगता है कि यार मैं और भी चीजें कर लूँ, मैं एआई का कोई कोर्स कर लूँ, स्किल सेट बढ़ा लूँ, क्या रखा है इतना कुछ तैयारी करने में, वो और बात है। अगर आप अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आपका भी पहला या दूसरा अटेम्प्ट है, तो बात मेरी समझो, एज अ बड़ा भाई आपको मैं बता रहा हूँ, एज ए एल्डर ब्रदर बता रहा हूँ कि आपको 8 से 10 घंटे लगाने ही लगाने हैं। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप चिल करके जिम में 6 घंटे लगा के चिल कर लोगे, पढ़ाई हो जाएगी, नहीं होने वाली है। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन यू हैव टू अप्लाई दोस मेनी नंबर ऑफ आवर्स, यू ऑल्सो हैव टू रीड द राइट कंटेंट। और राइट कंटेंट के लिए जो सरकारी डेटा आता है, जो सरकारी मैगजीन्स आती हैं, सबसे बेस्ट रहती हैं। मैं अगर आईआर की बात करूं तो आप आईआर मुझ पे बिल्कुल टेंशन फ्री होकर छोड़ सकते हो, बिकॉज आईआर को मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता हूं अपने पेड कोर्सेज में यूट्यूब पे। एंड अलॉन्ग विद आईआर अब मैं एथिक्स भी पढ़ाने वाला हूं और एथिक्स को भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सामने यूट्यूब पे एंड ऑफ कोर्स पेड कोर्सेज में भी लेके आता रहूंगा। अब देखो पीआईबी ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स है, अनाउंसमेंट्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, स्कीम्स वगैरह के लिए, और इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो डायरेक्ट सोर्स है, रिलायबल है, एक्यूरेट है,
करंट अफेयर्स के मामले में इसमें पॉलिसीज कवर होती है, इनिशिएटिव्स आते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आते हैं, सोशल स्कीम्स के बारे, साइंस एंड टेक रिलेटेड डेवलपमेंट, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन रिलेटेड न्यूज आती है। तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, बहुत सैक्रोसैंक्ट है, बहुत होलियर देन दाउ और सैक्रोसैंक्ट है। मैं तो आपको बहुत अनअपोलोजेटिकली कह रहा हूं कि किसी भी करंट अफेयर्स की मैगजीन को फॉलो करने से पहले दिन में 20 से 30 मिनट ना पीआईबी को लगा देना। मतलब की न्यूज होती है, फायदे की न्यूज होती है, फालतू की कोई न्यूज नहीं होती है। 20 से 30 मिनट्स मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी बात है कि आप इतना टाइम तो आप इंस्टाग्राम पे लगा देते होंगे, और अगर नहीं लगाते तो बहुत अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक इतनी बड़ी बात है 20 to 30 मिनट्स लगाना, राइट, जब आपको पता है कि उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कवर कैसे करें? पहली बात तो आप डेली रीडिंग करो। आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाओ, पीआईबी की फोन पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आईपैड पे डाउनलोड कर लो। अब तो इंस्टाग्राम पे भी पीआईबी के अपडेट्स आते हैं, राइट, बहुत फनी तरीके से आते हैं पीआईबी के अपडेट्स। सो देयरफॉर आई मीन ये अब आपके ऊपर है कि आपने डिजिटली कैसे कैसे करना है उसको। फोकस करना है आपने ट्रिविल न्यूज पे फोकस नहीं करना, आपने ऐसे ट्रिविल प्रेस रिलीजेस पे फोकस नहीं करना, आपने रूटीन सर्कुलर्स, किसी की पोस्टिंग होगी, किसी की ट्रांसफर होगी, वो नया चेयरमैन बन गया, उन चीजों पे भी फोकस मत करो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया तो स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, एमओयूज हो गए, डिफेंस प्रोजेक्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हो गए, ये सब जरूरी है। ऑलराइट, सिलेक्टिवली रीडिंग करना है। अगर मैं 20 to 30 मिनट्स की बात कर रहा हूं, नॉट दैट कि आप दिन में पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के करेंगे, बिकॉज अगेन पीआईबी में भी बहुत सारी न्यूज आती रहेंगी। नाउ इफ यू वांट टू मेंटेन अ करंट अफेयर नोटबुक, प्लीज डू दैट। अब वो आप करंट अफेयर्स को डिजिटली कट कॉपी पेस्ट करके अपने एक वर्ड फाइल में मेंटेन करना चाहते हैं या क्रिस्प तरीके से लिखना चाहते हैं, दैट इज योर कॉल। बट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स की एमसीक्यूज के लिए भी। मंथली कंपाइलेशन की बात करें तो अपने डेली नोट्स को मर्ज करें मंथली पीआईबी डाइजेस्ट में, डिजिटली कर लो, बेटर रहेगा, लिख के बहुत टाइम लगता है, डिजिटली कर लो। और इसको अपने पास हैंडी रखो प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ये रिवीजन के लिए है। दिस इज नॉट फॉर आंसर राइटिंग पर्पस, दिस फॉर रिवीजन। जो आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप अपना हैंड रिटन चीज करो, लेकिन आप जितना हो सके नोट्स की कंपाइलेशन को डिजिटल कर दो। मतलब ऐसा मेरा मानना है कि उतना आपका टाइम बचेगा। अब स्लीपी क्लासेस आपकी मदद कैसे कर सकता है, सवाल ये आता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ मैं बहुत आराम से 2-3 बातें करना चाहता हूँ, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी उस चीज के। देखो, हम स्ट्रक्चर्ड कंटेंट देते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, हम स्ट्रक्चर्ड कंटेंट देते हैं। हर एक चीज बहुत चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड होती है, सीक्वेंशियल लर्निंग होती है। ये क्लासेस इंश्योर करेंगे कि जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं लॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाए जा रहे हैं, बेसिक से एडवांस आपको हम लेके चलेंगे, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है अगर आप खास करके एक बिगिनर हो। एंड इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स, हर एक टॉपिक इज लिंक्ड विद रेलेवेंट न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, पीआईबी अपडेट्स, ताकि आपको मल्टीपल सोर्सेस कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हमारे कोर्स में शामिल हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिलाई अपॉन आवर कंटेंट एंड वी आर नोन फॉर आवर कंटेंट। देन प्रीलिम्स और मेंस फोकस की बात करें, हमारा कंटेंट क्यूरेट ही ऐसा किया गया है अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, जहां पे प्री एंड मेंस दोनों का ख्याल रखा जा रहा है। ऑफ कोर्स नोबडी थॉट कि एथिक्स प्री में आ जाएगा, बट अगर एथिक्स हम मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो डजंट मीन कि अब वो एथिक्स बहुत डिफरेंट हो जाएगा प्री के पर्सपेक्टिव से। वो केस स्टडीज जो आप मेंस के लिए पढ़ते हो, उन्हीं केस स्टडीज की थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको हम प्रीलिम्स में तैयारी करवाएंगे। एंड देन डेली एंड वीकली प्लान्स आपको दिए जाते हैं हमारे द्वारा, जो कि आपका एक कंक्रीट रोड मैप दिखाते हैं कि आपने सिलेबस को कवर कैसे करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्री एंड मेंस बोथ। एंड देन रिवीजन स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर्ड रिवीजन साइकिल्स होते हैं, डेली क्विजेस होते हैं, वीकली क्विजेस होते हैं, मंथली क्विजेस होते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड है आपके क्लास नोट्स के साथ। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली हमारी जो मेंटरशिप गाइडेंस है, फैकल्टी मेंबर्स, मेंटर्स, शेखर सर हो गए, आयुष सर हो गए, मनमीत मैम, धर्मेंद्र सर, श्रद्धा मैम हो गए, मनीषा मैम हो गए, हमारे हिस्ट्री के टीचर हैं, मैं हो गया, रविकांत सर हो गए, हम सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कॉल्स पे जुड़े हुए हैं। मैं तो रात को 11 बजे 12 बजे भी बच्चों के साथ बात कर रहा होता हूँ। दैट ऑल्दो हमारे ऑफिस की टाइमिंग्स 10 to 6 है, बट वी ऑल आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर वर्क एंड वी ऑल एंड अप ओवरवर्किंग एज वेल। वी डोंट हैव एनी वर्क लाइफ बैलेंस, वी बिलीव इन वर्क एंड ऑफ कोर्स आई मीन कहीं बाहर जाना है, कुछ छुट्टी पे जाना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट वी ऑल बिलीव इन वर्किंग विद द स्टूडेंट्स, वर्किंग वेरी हार्ड विद देम। सो हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें एंड ऑल्सो अपने टॉपिक्स को होलिस्टिकली रिवाइज करें इन अ वे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट है, वैसे तो अब हम ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं, सो इवन इफ यूर इन एंड अराउंड चंडीगढ़ द ट्राई सिटी, तो प्लीज हमारे ऑफलाइन कैंपस में भी आए। पर अगर आप ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं, हमारा जो एडवांस मेंटरशिप बैच है, प्लीज इसमें एनरोल करें। वी अश्योर यू, आई अश्योर यू दैट क्वालिटी टीचिंग आपको देखने को मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट होगा। नॉट दैट कि हम क्लास में कोई इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर बन के आपके साथ कोई हंसी मजाक करना चाहते हैं, बट वी विल बी वेरी वेरी अपफ्रंट एंड वेरी वेरी होलिस्टिक विद आवर कंटेंट। एंड ऑफ कोर्स इफ यू लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट तो शायद वो हम ना दे पाए, बट यस इफ यू लुकिंग फॉर कंक्रीट स्ट्रैटेजी एंड कंक्रीट एजुकेशन, देन यूर एट द राइट प्लेस। प्लीज हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ, हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू।